यमन की राजधानी सना में फिजाइये की बमबारी में 13 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी। यमन में बमबारी, महलविकीन में एक मदरसे के बच्चे भी शामिल। बमबारी रिहायशी इलाके में, जिसकी वजह से आस पड़ोस के कई स्कूलों में भगदड़। जंगजदा मुल्क यमन में सेहत के संगीन मसाइल अवाम के लिए बाइस तशवीश। यमन में हैजे की वबा, हालात इतने अबतर कि वजारत सेहत ने इमरजेंसी जैसी सूरत हाल का किया ऐलान। इसराइल में आम इंतखाबात कल यानी मंगल के रोज। बेनियामिन नेतन्याहू पांचवी बार वजारत उज़्मा की रेस में। इसराइल अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए वोट करेगा, जबकि फिलिस्तीनियों को अपने हाल और मुस्तकबिल में कोई तब्दीली की उम्मीद इन इंतखाबात से है ही नहीं। सूडान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का किया इस्तेमाल। एहतजाजी दारुल हुकूमत खर्तूम में वजारत दिफा के सामने हुकूमत के खिलाफ कर रहे थे एहतजाज। सूडान में मुजाहिरीन सदर उमर अल बशीर के इस्तीफे का कर रहे थे मुतालबा। खर्तूम में फौजी हेडक्वार्टर के आसपास के इलाकों में फौजी जवानों को किया गया तैनात। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान का बयान, उन्होंने कहा उनका मुल्क फिलिस्तीन की हिमायत रखेगा जारी। इटली के सख्त गिर नायब वज़ीर आज़म मिलान मेतुसाल्विनी का बयान, कहा वो यूरोप में आइंदा चुनाव से कबल यूरोप की दाएं बाजू की तमाम पार्टियों का वसीतर इत्तेहाद करने जा रहे हैं कायम। माइग्रेंट मुखालिफ लीग के लीडर मिलान मेतुसाल्विनी का कहना, इस इत्तेहाद का मकसद यूरोपीय पार्लियामेंट में अहम ग्रुप बनना। डेनमार्क की पीपल्स पार्टी, फैन पार्टी और जर्मनी की ऑल्टरनेटिव पार्टी के साथ इत्तेहाद करने का इरादा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेरेमी हंट का बयान, ब्रेग्जिट तस्फिया तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश। फ्रीजर में आर्टिकल 50 की तौसीक की कर रही है कोशिश। जनूब मशरक़ी ट्यूनिस में एक मुसाफिर बस के पलटने से कम 5 लोगों की मौत, 24 जख्मी। सूबे गाबुस में एक मुसाफिर बस एक पहाड़ से पलटकर तकरीबन 25 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हांगकांग की कैथे ड्रैगन एयरलाइंस के एक तैयारे के इंजन से धुआं निकलने की वजह से तैयारे को जनूबी ताइवान के कायो सिरंग शहर में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। सूडान में सदर उमर अल बशीर पर इस्तीफे का दबाव बरकरार, लगातार दूसरे दिन भी हजारों की तादाद में एहतजाजियों ने फौजी हेडक्वार्टर के बाहर किया मुजाहरा। और अमेरिका ने लीबिया में फौरी जंगबंदी पर दिया जोर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो का बयान, कहा अमेरिका लीबिया में हो रहे खून खराबे पर फिक्रमंद, जल्द बातचीत के जरिए मसले का हल।